अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रेडर्स, क्या हाल आपका? ठीक ठाक हैं? अच्छा, जीबीपी यूएसडी का एक चार्ट है और आज जो मैं स्ट्रेटजी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो काफ़ी इजी है और इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो 90% के करीब है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसकी ज़्यादा भी हो सकती है, अगर आप कम प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी कम एक्यूरेसी है। ओके, जो भी स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं उसका यही होता है, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप सिंपल प्राइस एक्शन बेस, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको वही चीज़ बताई जाए जो जिसका प्रैक्टिकली फ़ायदा हो या जिसका आप समझें कि ये ईज़ी टू फाइंड हो। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनका ढूँढना, जिन पे एंट्री करना ही तकरीबन 3-3 दिन में आपको एक एंट्री बनती है। तो बिल-आखिर वो आपके किसी काम की नहीं होती, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है और आपको इजीली आपको एंट्रीज भी एज अ डे ट्रेडर मिल जाएंगी। हमने क्या करना है, चार्ट व्यू ट्रेडिंग व्यू पर चले जाएं या आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उसको अगर आप लैंडस्केप करके देखते हैं वहां पर भी हो सकता है। अगर आप investing.com वहां पर मार्केट एनालिसिस यूज कर रहे हैं तो ये वहां भी हो सकता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। इंडिकेटर्स पर जाएंगे तो आपने ईएमए लगाना है, 2 दफ़ा इसको क्लिक कर लें और ये ट्रेडिशनल सेटिंग नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 200 यहाँ से पीरियड कर लें, एक इसका हाई कर लें यहाँ से सोर्स। ठीक है, इसको ये कर दें। सेकंड जो है आप उसको भी 200 कर दें, 200 मूविंग एवरेज, यहाँ से हाई था पहले, आप लो कर दें। ठीक है, तो ये आपके एक बन जाएगा। तो ये बेसिकली आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर मार्केट इससे ऊपर हो, इन ईएमए से ऊपर, तो बुलिश ट्रेंड का होता है। अगर मार्केट से नीचे आ जाए तो वो सेलिंग ट्रेंड होता है। ठीक है जी। अब आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि अगर मार्केट को क्रॉस कर ऊपर जाए तो बाय कर लें, नीचे क्रॉस करके जैसे आ जाती है, ठीक है, एंट्री आपको मिल जाती है, लेकिन उसके साथ आपने प्राइस एक्शन लाजमी शामिल करना है। प्राइस एक्शन से मुराद क्या होती है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस या आपकी ट्रेंड लाइन या चार्ट पैटर्न। ये क्योंकि जब 2-3 कन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो फिर आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल की चली जाती है, आपके लॉसेस के चांस बहुत कम है। अब देखें यहाँ पर, लेट्स सपोज यहाँ पर मार्केट थी, आप ये कहें कि ये वाले हिस्से पर मार्केट थी, ठीक है, इतने हिस्से पर, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक लगा लेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको पता है कि ये मार्केट इस ईएमए से नीचे चल रही है और ये सेल का ट्रेंड है। तो बेसिकली आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेल के ट्रेंड में जब भी ईएमए से नीचे मार्केट हो तो आप इसमें सेल की एंट्री, लेकिन मार्केट है वो आपने दोनों तरफ ही रेडी रहना है, बाय और सेल दोनों। लेकिन इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, इस रेंज को सुपो रेजिस्टेंस को तोड़ा है, दोबारा रीटेस्ट किया है और ये देखें एन शेप एक बन रहा है। अगर आप यहाँ से ये देखें, ये एन शेप, ठीक है, ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट, यहाँ से ये इसका हाई टूटा, यहाँ से आप बाय करते ही आपका एसएल था और देखें कितना मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, सो यही वजह है कि आप सिंपल देखें, बहुत सारे ना मुश्किल तरीके हैं फॉरेक्स मार्केट को समझने के, देखने के। हमारी कोशिश यही होती है कि आपसे वो मेथड शेयर किया जाए जिसको आप 5 मिनट में सीख लें। अब 5 मिनट सीख कर रियल अकाउंट पे अप्लाई नहीं करना, यही गलती होती है हमारी। आप 5 मिनट सीखेंगे, देन आप क्या करेंगे, कम अज कम 4 दिन, कितने, 4 दिन आप डेली 10 से 12 चार्ट पर ये 15-15 मिनट के लगाएंगे और सब इसको वॉच आउट करेंगे, फिर डेमो पर प्रैक्टिस करेंगे या बैक टेस्ट करेंगे जैसे अब अभी हम कर रहे हैं। अब देखें ना, एक बुलिश इनगल्फिंग बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और मार्केट जब यहाँ पर भी आप एंटर हो सकते थे। अदरवाइज आप ये वाला ज्यादा बेस्ट है कि आपका ये सपोर्ट बन चुका है ये लेवल ना। अब ये देखें, तब आपको पता है कि मार्केट यहाँ पर देखें तो इसने क्या किया है, मार्केट ने पहले इसको ब्रेकआउट किया है, दोबारा यानी कि ब्रेकआउट किया, फिर ये रीटेस्ट करने आई है। ठीक है, ये प्राइस एक्शन, और यहाँ से आप एंटर हो जाते। अब आपको पता था कि ये एरिया आपका अब सपोर्ट बन चुका है, पहले रेजिस्टेंस ही, अब ये सपोर्ट बन चुका है, तो ये आपकी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, आरबीएस भी है, प्लस आपका ये जो हमने ईएमए लगाया है ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट ऊपर जाने का इरादा रख रही है। ठीक हो गया।
सो अदरवाइज आप ये भी देखें, एक और चीज देखें, यहाँ पर आपको कितनी यहाँ से भी एंट्री मिल सकती थी और आपको यहाँ पर भी एक देखिए ये भी एक पैटर्न आपका छोटा सा बना था। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये नजर आना शुरू हो जाएंगे, पैटर्न भी बना है, ये भी ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट हुआ, इधर भी बना है, इधर भी आपका ये था। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में ये बहुत पावरफुल नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको एंट्री कंफर्मेशन के लिए हेल्प मिल जाती है। तो अब ये देखें ना, यहाँ पे भी ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी है, यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे भी मिला है। तो अगरचे ये कैंडल बड़ी इंडिसीजन वाली थी कि ये इसने कहा मैं नीचे जाऊंगी, ट्रैपिंग के लिए भी होता है बहुत का, लेकिन आप देख रहे हो कि अब आपको ना कंफर्मेशन कैसे मिली, देखिए ये इसने आपको कंफर्मेशन दे दी कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुकी है, इसने दे दिया वेज ने, ये बुलिश ने, ये दो तीन कंफर्मेशन ले लें और बस ठीक है, यहाँ पर आपका ऐसा है आपका प्रॉफिट। ठीक है, दैट सिंपल थिंग यू कैन फॉलो। ओके जी, एक और आखिरी सिनेरियो देख लेते हैं, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर भी देखें कि मार्केट जब ये थी चल रही, तो आपने क्या करना है, आपने फौरी तौर पर वो लगा लेने हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारे ट्रेडिशनल क्लासिकल जो लेवल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस खाली इस्तेमाल करोगे तो अगर तो बहुत अफेक्शन है फिर ठीक है, अदरवाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ट्रैप करने के लिए भी होते हैं। स्मार्ट मनी को पता होता है, सारे लेवल लगा के बैठे हैं, तो पहले मार्केट ऊपर घुमाते हैं फिर नीचे ले जाते हैं, तो वो ये चीजें चलती रहती हैं। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर ये इस मुकाम पर देखें कि जब मार्केट यहाँ पर आई, इसने ये वाला देखें, यानी कि ये इंडिकेटर ने यहीं पे एंट्री करा दी, तो ये जो क्लासिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसको बहरहाल आप कह सकते हैं कि थोड़े से स्लो होते हैं या अम, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके लेवल किस जगह पर लगाए हैं। देखें यहाँ पर आपने, यहाँ पर आपकी ये वाली, ओहो, ये वाली कैंडल ने आपको ब्रेक डाउन दी है, अच्छी खासी मोमेंटम कैंडल है, फिर ये रीटेस्ट हुआ, फिर दोबारा हुआ, और ये यहाँ से भी आप एंटर हो सकते थे, या जैसे इसका लो टूटा यहाँ से भी एंटर हो सकते थे, ये आपका एसल था, ये आपका प्रॉफिट था। ठीक हो गया। सो अदरवाइज अगर आप ये नहीं आपने किया, अब आपने सिर्फ अगर इसी की बुनियाद पर होते, ये वाला जो है हमने इंडिकेटर, तो यहाँ पर भी बास का होता है ना, मार्केट जैसे ऊपर जाती है नीचे फिर चली जाती है, तो आपने ये एक लेवल भी लगाया हुआ, तो कम से कम 1 और 2, ये दो आपकी कंफर्मेशन जब हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन, तो फिर तो आपको आंखें बंद करके एंट्री कर लेनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं की, ये देखें एक इस सपोर्ट टूटी है, ये रीटेस्ट हुआ है, और ये यहाँ से बूम, ये इसका लो टूटा है, तो यहाँ से ये आपका ऐसा था, ये प्रॉफिट। तो आपको देखें एक एंट्री मिल गई, दो एंट्री मिल गई, तो ये सिर्फ दो आपने इंडिकेटर लगाए हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए हैं। ठीक है, होप सो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ट्रेडिंग के हवाले में, तो आपको ग्रुप का लिंक दिया है, वो ज्वाइन कर ले, प्लस आप कॉपी ट्रेड की सर्विस भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है या भी चाहते हैं कि अभी आप हफ्ता दो हफ्ता महीना दो महीना प्रैक्टिस करें डेमो पर, तो फिर आप कॉपी ट्रेड में फॉलो कर लें हमारे जो सीनियर ट्रेडर्स पैनल्स है, उससे आपका जो प्रॉफिट है वो भी डेली बनता रहेगा। और अदरवाइज सिग्नल आप सर्विस लेना चाहते हैं कि साथ साथ प्रॉफिट भी हो, सीखता भी बंदा जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है ना, तो सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख ले, और अपनी ट्रेडिंग को इजी बनाएं। ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीकों में जाएंगे तो आपको खुद समझ नहीं, जब खुद ही कंफ्यूज होएंगे तो आखिर यही चाहती है। यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो उनका मकसद ही यही होता है कि बस ना कंफ्यूजन पैदा की जाए। और अब देखें ना, ये भी आपके एक लेवल बने हुए थे, सिंपल आपने कुछ भी नहीं किया है, दो लेवल लगा लिए, ये फेक ब्रेकआउट था, देखें वो नीचे आ गया, लोगों ने यहाँ पे बाय किया। ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया, आपने लेवल लगाया हुआ था, आपने प्रॉपर वेट किया कि अगर इसको बाय जाना है तो पहले इस तरह होगा, फिर ये एन शेप बनेगी, ये हाई टूटेगा, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा, तो फिर ऐसे ना फिर वो क्या होता है, कंफर्मेशन हो जाती है। अगर बिल फर्ज ये हो गया, यहाँ से ऊपर जाएंगे फिर मार्केट नीचे आ गई है, तो उसमें फिर ना मैं कहूँगा कि आपका कसूर नहीं, आपने रूल फॉलो किया है, और ऐसा कम ही होता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं कि मोमेंटम कैंडल बहुत बड़ी मिल गई है, अब यहाँ से बाय कर लो मार्केट ने, कि नहीं ना गई, वो फेक ब्रेकआउट हो जाता है। तो यही स्मार्ट मनी करती है, उनको पता है लोगों ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये सपोर्ट लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पहले बाय दिखाएंगे, देखो छोटी छोटी कैंडल थी, यहाँ से उन्हें बाय दिखाया है, तो वो लोग ने बाय करना शुरू कर दिया। सब्र नहीं ना होता, कोई कंफर्मेशन नहीं होती, इस वजह से। तो
जैसे ऊपर गया है सारे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ऊपर से सब के जो है ना वो बाय ऑर्डर थे वो उठा लिए गए हैं अपना। उसके बाद मार्केट ड्रम से नीचे गिरी है और अच्छा खासा गिरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इसका भी ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया जी, इसकी प्रैक्टिस करें और एंजॉय ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।